हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज टेस्ट की जो 125 प्रश्नावली की श्रृंखला है उसकी शुरुआत करते हैं। और यह टेस्ट चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। जिन लोगों को जुड़ना है या पीडीएफ लेना है वो 94 51 27 70 61 पर कॉल करें अथवा एसएमएस करके आप ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1, यशपाल की आत्मकथा है तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दो। जय मयंक जस चंद्रिका के रचना का नाम बताइए, रचयिता के नाम बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मधुकर होना चाहिए था, मधुकर कवि होना चाहिए था। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए अथवा यफ कर लीजिएगा। देखिए जिस प्रश्न में कमी होती है, क्योंकि बहुत समय बिजी रहता है, इसलिए हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा मधुकर कवि कर लीजिएगा। कौन कर लीजिएगा? मधुकर कवि कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में सुमेलित करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यूजीसी पैटर्न पर सभी परीक्षाओं के लिए। तो क्या भूलूं क्या याद आत्मकथा है, आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है और तंत्रलोक से यंत्रलोक यात्रा वित्त है और मेरा परिवार रेखा चित्र है। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूजीसी नेट में और तमाम परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये मेरे प्यारे बच्चों। मुकुटधर पांडे ने किया छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। प्रश्न संख्या 5, हिंदी भाषा उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चारों ऑप्शन पढ़िए और 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले संस्कृत आई, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौर सैनी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा उत्तर। बेहतरीन सवाल था ये। प्रश्न संख्या 6 वन लाइनर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार में पढ़ने पर आपको उत्तर समझ में आ जा रहा होगा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? उपमा कालिदासस। किसका? उपमा कालिदासस। और इनकी रचना है क्या? अभिज्ञान, शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध है, रघुवंशम है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग कह रहे थे बहुत सरल प्रश्न है। अरे भैया सरल प्रश्न अगर है इसमें बचा लीजिए। सरल प्रश्न ही आपको बचाना है। राम शब्द में तृतीया द्विवचन कौन होगा? राम शब्द में तृतीय द्विवचन कौन होगा? थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? रामाभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामाभ्याम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कुवलयानंद के रचयिता का नाम बताइए। रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित हैं। कौन भैया? अप्पय दीक्षित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं, 33 स्वर होते हैं या 33 स्वरी व्यंजन होते हैं और 11 आपके स्वर होते हैं, आ की मात्रा नहीं होती। चलिए व्याख्या नहीं करेंगे। ब्राह्मी लिपि होता है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। प्रश्न संख्या 8, मम्मट होना चाहिए, आचार्य मम्मट, यहाँ पर लिख लीजिए गम्मट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मम्मट ने काव्य गुण कितने माने? 3 माने हैं भैया। कितने माने हैं? 3 माने हैं। और कौन कौन होते हैं? एक होता है माधुर्य होता है, ओज होता है और प्रसाद होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा में, पराजय में, दशक में या कारीगर में? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दीजिए। उपसर्ग उ माने आगे होता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें परा प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा? परा प्रत्यय होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पराजय में परा प्रत्यय होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12, गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। गद्य पद मिश्रित को चंपू कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है? विद्यापति अभिनय जयदेव से विभूषित किए गए कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है भैया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने यार मित्रों के पास भेज दीजिए ताकि बेहतरीन तैयारी उनकी हो सके। भवभूति की रचना का नाम बताइए। उत्तर रामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। भवभूति की मालती माधव भी है और भवभूति एक प्रकार से
एक प्रकार से बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर रामायण नहीं है, रामचरित नहीं है, हर्षचरित इनकी रचना नहीं है, उत्तर रामचरितम है। चलिए, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, रसखान ने लिखा। क्या लिखा भैया? रसखान ने प्रेम वाटिका लिखा है। और रसखान कृष्ण धारा के कवि थे, मतलब कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखते थे। उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। लल्लू लाल है, सतल मिश्र है। 1 नंबर क्वेश्चन ईसा अल्लाह खां है। ऐसे प्रश्नों को आपको बचाना है। ईसा अल्लाह खां है। बैराग संदीपिनी के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके रचनाकार तुलसीदास है। कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपिनी हैं, ये तमाम रचनाएं हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पश्चिमी हिंदी में ध्यान रखिएगा, ब्रज बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रज कन्नौजी पूछा जाता है, कौन आती है कौन नहीं आती है। प्रत्यक्ष संधि ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रतिधन अच्छ होता है और यवर हो जाता है, यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अगर इसका टाइटल देखिए तो यवर हो जाता है। क्या हो जाता है? यवर हो जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दी। प्रश्न संख्या 21, पद्मावत विधा है, प्रबंध काव्य है भैया। पद्मावत क्या है? महाकाव्य नहीं है भैया, प्रबंध काव्य है, 57 सर्ग हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 22, भ्रमर गीत परंपरा में भामर गीत की रचना किसने की? नंददास ने की। बहुत छोटा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सरकटी लाश अगर पूछे कि इसका उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछे जासूसी उपन्यासकार का प्रवर्तक गोपाल लाल गहमरी और अयारी उपन्यासकार का प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री को माना जाता है, तो सरकटी लाश आएगा। खूनी कौन आएगा? गोपाल लाल गहमरी। कानन डायल के नाम से जाना जाता है इन्हें। राम शब्द का खष्टी एक वचन क्या होगा? राम होगा, रमस्य होगा, रामे होगा, रामेश होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्न को आपको पढ़ना है, 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है कि कौन सा उत्तर सही है। रामस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 25, शाहजहां के प्रवर्तक। भैया, शाहजहां की बात करें तो जो ये पा शब्द जुड़ा है, ये आदर सूचक के लिए जुड़ा जाता है। नाथों की संख्या 9 थी। सिद्ध कितने थे? जल्दी से बताइएगा। सिद्धों की नहीं, 84 जो है क्या थे? जल्दी से बताइएगा। 84 सिद्ध थे और नाथ 9 थे। और 63 क्या थे? जरा बताइएगा। अब 12 क्या थे? ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर शाहजहां के प्रवर्तक सरहापा को माना जाता है। हिंदी के ये कौन थे? प्रथम कवि माने जाते हैं। यशोदा में कौन सी संधि है? यशा धन दा होता है, तो यशा धन दा में विसर्ग लगा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अपने अनुसार इसको उत्तर कर लीजिएगा। चाहे आप भी कर लीजिए, चाहे डी, जो भी कर लीजिएगा, विसर्ग लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27, यथोचित में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, अभी आ जाए, उर आ जाए, आ जाए, बड़ा आ जाए, उपसर्ग जात का बोध होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 28, वक्रोक्त जीवितम, यह कथन किस आचार का है? प्रश्न संख्या 28, वक्रोक्त जीवितम कुंतक का है भैया। किसका है? कुंतक का है। भामा को अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 29, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भैया, भूषण वीर रस के कवि, बहुत प्रधान कवि माने जाते थे। सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। चलिए, प्रश्न संख्या 30, अमी हलाहल मत भरे स्वाम श्वेत रत्नान जियत मरत होना चाहिए, भरत है, मरत झुक परत नहीं चितवत एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, अमी हल हल मत भरे श्याम श्वेत रत्नार। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये रसलीन की रचना है। और अंग दर्पण इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है भैया, ठीक है, रसलीन की। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? 4 गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नाभादास के गुरु का नाम आग्रदास था। क्या था भैया? आग्रदास था। व्याख्या नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 32, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा है, मृदुल अध खुला अंग खिला हो, ज्यों आ गया, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी था, ज्यों त्यों जन जानो मन मानो जनहु मनहु। उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने बताया था संभावना या कल्पनाएं होती है। 32 का हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, पाय महावर दैन को 985
बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मीठा, ज़्यादा ऐसे लग रही महावरी लगी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्रिया प्रारंभ हो जाती है और संदेह में या वाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सारी बीच नारी है कि मारी बीच सारी है। चलिए प्रश्न संख्या 34, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर दीजिए। बिल्कुल बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, उकार बहुला कौन होती है? तो देखिए उदासीन उकार बहुला अवधि होती है, भोजपुरी इकार बहुला होती है, इसलिए हो जाएगा क्या? अवधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर दीजिए। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही कालक्रम व्यवस्थित करिए। बिल्कुल प्रश्न संख्या अगर बात करें 36 की तो परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। 1882 में रचित बहुत ही अच्छा ये शिक्षा देने वाला उपन्यास है। चलिए प्रश्न संख्या 36 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का करुण के रस राजत्व प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन है? उत्तर रामचरितम है। किसका है? भवभूति का। उत्तर रामचरितम करुण रस से परिपूर्ण रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद। देखिए कहीं कहीं तोता हिंद मिलता है, विवाद इस प्रश्न में आया था तो इसलिए तूतीय हिंद लगा लीजिएगा। तोता ये हिंद मिलता है, ठीक है, तोता हिंद मिलता है। तो प्रश्न संख्या 38 में आप कर लीजिएगा ए, ठीक है, ए मान लीजिएगा। अगर होगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यफ हो जाते हैं, यफ हुआ था ये। चलिए कष्टापन्न शब्द में समास कौन है? तत्पुरुष समास है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा भाववाच्य है? देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, संस्कृत में भी वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगर कभी पूछ ले वाच्य के कितने भेद होते हैं तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ संस्कृत में भी वाच्य पूछ लिया। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर दीजिए। तो भैया प्रश्न संख्या 40 का क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, लगातार आप लोग बने रहिए। तेन गृहम गतम हो जाएगा, बी हो जाएगा, त्रेम गृहम गतम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? देखिए उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पर आश्रित हो रहा है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर रचना के 8 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने ये कहा, सीता ने यह भी कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। देखिए ध्यान रखिएगा, सीता ने यह कहा। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। चलिए अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या होता है? एक ही सहारा या एकमात्र सहारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए अच्छे से तब उत्तर दीजिए। चलिए किंग कर्तव्य मूढ़ शब्द का सही अर्थ बताइए और पढ़िए अच्छे से। और ये बताइए अगर आपको जुड़ना है तो 94 51 27 70 61 पर आप हलो करके लिख दीजिए ताकि आप टेस्ट सीरीज में ये PDF पा जाएं भाई। चलिए बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रश्न मिलेंगे और ध्यान रखिएगा आपको लगभग 50 प्रश्न हर हफ्ते फ्री में हम देंगे। किससे? सामान्य हिंदी से। चलिए तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बड़े? उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप दिया, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्लवंग शब्द का अर्थ क्या होगा? बंदर होता है। प्लवंग माने क्या होता है? बंदर होता है भैया, शाखा मृग बंदर होता है। चलिए नूतन ब्रह्मचारी नाटक है या उपन्यास है, कहानी है या रेखा चित्र है? प्रश्न संख्या 46 का उत्तर आप लोग दीजिए। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है भाई। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, इसको उपन्यास। चलिए महादेवी वर्मा का प्रथम एकांकी का नाम बताइए। महादेवी वर्मा का प्रथम एकांकी यामा है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निहार रश्मि नीरजा भी इनकी रचना है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? अरे भैया अवधि का निजी छंद रहीम द्वारा विकसित 12वें रामायण है, ए उत्तर हो जाएगा 48 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 49, आज आपको हम 45 से 30 मिनट के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे ये 125 टेस्ट सीरीज। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, श्री राम शर्मा ने शिकार साहित्य का प्रवर्तन के रूप में माना और इन्होंने ही इसका शुरुआत किया है। चलिए प्रश्न संख्या 50, जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो उसे किंवदंती कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन के ऊपर निर्धारित करता है प्रश्नों की बनावट। किंवदंती है, सब लोग लोगोक्ति मारे होंगे, ये गलत है। नीमा होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? थोड़ा सा प्रश्न को देख लीजिएगा। देखिए टाइपिस्ट जो होता है
टाइपिस्ट प्रश्नों को कभी कभी गलत कर देता है। देखिए जो मैंने हार्ड कॉपी अपने पास रखा है ताकि प्रश्नों को अच्छे से मूल्यांकन कर सकूं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप पीडीएफ निकलवाए होंगे तो उसमें नीमा दे रहा है, कभी कभी स्पेस हो जा नहीं होता है, इसलिए कबीरदास, नीमा, नीरू, ये सब इनसे संबंधित है, कबीरदास से। चलिए प्रश्न संख्या 52, कलाधर उपनाम से रचना कौन करता था, झारखंडी उपनाम से कौन रचना करता था। ये सब बातें आप लोग सुने होंगे, जयशंकर प्रसाद के बारे में या सुमित्रा निराला के बारे में, महादेवी वर्मा, सुमित्रा पंत। तो ये जाता है किसके, जयशंकर के प्रसाद के नाम से जाना जाता है, इन्हें झारखंडी भी कहा जाता है। कलाधर नाम से ये उपनाम से रचना करते थे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। इनकी कमानी प्रसिद्ध रचना है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही पंक्तियों की कृति है, सरोज स्मृत की कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी कृति है भैया, सरोज स्मृत की कृति है और इसे शोक गीत कहा जाता है, हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। चलिए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द, वन सब्स्टिट्यूशन, अन्यमस्तक होता है, अन्यमनस्क होता है। चलिए अन्यमनस्क, बिल्कुल सही, अन्यमनस्क होता है। चलिए प्रश्न संख्या 55, योग रूढ़ शब्द कौन है, दशानन योग रूढ़ होता है। ध्यान रखिएगा बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, योग रूढ़ की बात कर रहा है, तो दशानन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56, चरण कमल बंधु हरिराय में अलंकार। मैंने अभी पेड क्लास में पढ़ाया आप लोगों को, चरण कमल जहाँ पर उपमेय और उपमान क्या हो जाए, एक हो जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अगर यहाँ पर सा जुड़ जाता, सी जुड़ जाता, सरिस अगर जुड़ जाता, तब कौन अलंकार होता, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए 57, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा। अगर शक्ति काव्य होता तब क्या हो जाता, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, नहीं पूछ रहा है, देख लीजिएगा। कीर्तिलता कीर्तिपताका पदावली, तो कौन सी नहीं है मेरे भाई, गीत गोविंद इसकी रचना नहीं है, जयदेव की है गीत गोविंद। चलिए प्रश्न संख्या 59, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु कर लीजिएगा, रेहन पर आधा घा रघु के लिए सम्मानित किया गया, जल्दी से बताइएगा। रेहन पर रघु 59 सवाल है, 59 सवाल आपके सामने है। 59 में भैया जाएगा क्या, जल्दी एकदम, साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत सही जवाब आपने दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए कारतूस किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बताइएगा। फ्रेंच भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपथ्य कहा जाता है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो ध्वज किसकी पर्यायवाची है, केतु ध्वज झंडा की पर्यायवाची है। चलिए 63, अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है ये भैया। अलमा कबूतरी बात करें किसका उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैत्री पुष्पा का है। किसका, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, मैत्री पुष्पा का प्रसिद्ध ये रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 64, नई कविता की प्रवृत्तियों में कौन सी है, उन्मुक्तता है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, उन्मुक्तता है भैया। चलिए प्रश्न संख्या 65, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वही गुलेरी जिन्होंने लिखा था उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी संग्रह है। चलिए मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, भैया प्लुत नहीं आता है, मात्रा के आधार पर 2 ही आते हैं, हरस और दीर्घ आते हैं। प्रश्न संख्या 66 का हो जाएगा 2। आओ ओ और आओ किस प्रकार में आते हैं, देखिए मूर्धन की बात करें तो यहाँ टाठा डाढ़ा आ जाता और ये वाला सा आ जाता, ठीक है, मूर्धन की बात करता, और री भी आपका मूर्धन आ जाता, और तालब की बात करता ई आ जाता। तो यहाँ ओ और आओ की बात कर रहा है तो कंठ औष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठौष्ठ हो जाएगा, दंतौष्ठ को वा कहा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, कंठौष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कंठ का मतलब क्या है, आ का मतलब कंठ, ओ का मतलब ओ, तो क्या हो जाएगा, कंठौष्ठ हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं, वो कंठौष्ठ हो गया है। 68 की ओर, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, देखिए जहाँ माप की बात हो, तुलना की बात हो,
माप की बात हो या फिर उसको परिणाम की परिमाण की बात हो। परिणाम देखिए दो चीज़ होता है, एक रिजल्ट होता है, एक परिमाण होता है, माप परिमाण। तो यहाँ परिमाण और क्या हो वजन की बात होती है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो मीरा ने आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, गज इत्यादि की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है भैया? तो झुरमुट, इच्छा, अंतोष्टि, निराशा। झुरमुट आपका पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से सही वर्तनी का चयन करिए। देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए, ऊपर ही लिखित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी हो जाएगा। चलिए 70, जगतः शब्द में कौन सा वचन है? 71 प्रश्न में बताइएगा। जगत, जगता, जगते, जगता, इसे पढ़ाएंगे, एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। चलिए गोकुलनाथ होना चाहिए, बना लीजिएगा गोकुलनाथ, ऐसे गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 73, बीसल देव रासो किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें भैया गे शैली का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखिएगा, श्रृंगार प्रचरण रचना तो है ये, लेकिन गे शैली का प्रयोग किया गया है, शैली पूछ रहा है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करें वो क्या कहलाते हैं? देखिए विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 75 देख लीजिएगा। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत रस को नाट्य में प्रयोग स्वीकार नहीं किया। मगध कविता संग्रह के रचयिता, स्वतंत्रता लिख उठा है, मगध कविता के रचयिता, मतलब जो ये मगध कविता है इसके रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, आधुनिक कवि के रूप में आते हैं श्रीकांत वर्मा। चलिए तारे रिपु रिपु धर देखी बिरहनी तय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? ध्यान रखिएगा, काव्य दोष हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। च्युत है, न्यूत है, अधिक पदत्व दोष है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत कठिनाई आ रही है इसका अर्थ निकालने में। तर रिपु रिपु पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वह सम मात्रिक छंद जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं और 13वीं पर यति होती, कौन सा छंद होगा? देखिए 11 और 13 पर अगर बात करें, और क्या कर रहा है? सम मात्रिक छंद कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्ध सम नहीं कर रहा। अगर सम मात्रिक छंद कहेगा तो यहाँ पर सवैया तो भैया वर्णिक छंद होता है, सोठा तो होता अर्ध सम मात्रिक, इसलिए रोला हो जाएगा। सम मात्रिक छंद में चौपाई होती है, गीत का होता है, हर गीत का होता है, और रोला होता है। देखिए दोहा सोठा बरगय उलाला उलाला, दोहा सोठा बरवय ये अर्ध सममात्रिक होते हैं, इसलिए रोला हो जाएगा क्या? सममात्रिक छंद में, बिल्कुल सही जवाब। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। थोड़ा सा हटी की दुर्घटना घटी, मैरिट घटी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अलिखित पूछता तो ध्वनि थी। यहाँ पर बात करेंगे वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य, और वाक्य से भाषा बनती है, इसलिए भाषा सबसे क्या होती है? अभिव्यक्त का माध्यम होती है। चलिए प्रेरणा नामक कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद है भैया। कौन है? प्रेमचंद है। प्रश्न संख्या 81 का उत्तर आप लोग दीजिए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन है? देखिए पहले तो अघोष है, अब अघोष कैसे कह सकते हैं? देखिए पहले होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। अघोष में क्या होता है? का और खा होता है, ऐसे पूरा पांचों तक जाएंगे, पा और फा तक। किस में जाएंगे? पा और फा तक। तो यहाँ पर ता और था भी होगा, इसका मतलब ता जहाँ पर है हो जाएगा, तो ता ये है ना, तो ता हो जाएगा, एकदम सही। 81 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पूछा गया प्रश्न है ये। कोलकाता द्वारा प्रकाशित वागर्थ पत्रिका है। कौन सी? वागर्थ पत्रिका है। रस सूत्र की अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाले शंकुक थे। कौन थे भैया? शंकुक थे। कौन थे? शंकुक थे। चलिए प्रश्न संख्या 84, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन कविता प्रसिद्ध है। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और कविरत्न है आधुनिक
भाषा में प्रसिद्ध रूप से। चलिए प्रश्न संख्या 85 आप लोग मिलाते चलिएगा। नाटक जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा ये बताइएगा, नाटक जारी में कौन सा पुरस्कार मिला गया? लीलाधर जोगड़ी की रचना है, ये कविता है। और काव्य भी देता तब भी सही होता, ये पूछा गया प्रश्न है। लीलाधर जोगड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इनका पूरा परिवार बह गया था बेचारे, बहुत ही संघर्ष किए, आगे बढ़े, संघर्षी जीवन है। निषीद का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 86 अर्धरात्रि का समय होगा। क्या होगा? अर्धरात्रि का समय होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक होगा, क्योंकि अलगाव के अर्थ में होता है। 88 विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कई बार पढ़ाया गया। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से, लेकिन रामावत संप्रदाय से संबंधित रामानंद थे। चलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 89 कविता क्या है, किसका निबंध है? जल्दी से बताइए। और ये बताइएगा, अपना सुझाव आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट में दीजिएगा कि हम और क्या परिवर्तन करें, और आपको क्या चाहिए, क्या परिवर्तन करें जिससे हमारा हौसला बढ़े और निरंतर आपके लिए हम अच्छे से काम करते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये निबंध है और आपके हायर में भी है ये। चलिए प्रश्न संख्या 90 1954 में प्रकाशित नई कविता नामक पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे मेरे भाई। क्या थे? जगदीश गुप्त। और यह इलाहाबाद से निकलती थी, त्रैमासिक पत्रिका थी। चलिए प्रश्न संख्या 51 तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हो उर्वशी समान। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप बात करें उर्वशी तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुदान, तू है उर्वशी आया हुआ है। अब जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर श्लेष अलंकार। लेकिन यहाँ पर उर्वशी 3 बार आया, तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए यमक अलंकार होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 92 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए आह्वान का विलोम, यहाँ पर विलोम आह्वान का विसर्जन, क्या हो जाएगा? आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। खेत का उत्कम किसकी रचना है? अरे भैया खेत का उत्कम जल्दी से बताइए किसकी रचना है? गंग की, दादू दयाल रचखान या रहीम की? बहुत तेजी के साथ आपको करना है, रहीम दास की रचना है बिल्कुल, खेत का उत्कम। चलिए महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 95। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि अल्पप्राण और महाप्राण, अगर यहाँ बात करें का और खा, यहाँ गा और यहाँ घा, तो 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ? ये है 2 और 4। इसका मतलब प्रश्न संख्या 95 का 2 और 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 96 कौन सी रचना और रचनाकार के युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास का है, रस रहस्य कुलपद मिश्र का है, रस विलास चिंतामणि का है, रस भाव रहस्य देव का है, केशवदास का नहीं, इसलिए हो जाएगा उत्तर सही क्या? ये भैया आपका युग्म गलत है। ये देव की रचना है, भाव विलास, देव विलास, भवन विलास, विलास देव की रचना है, रसवादी माने जाते हैं। चलिए 96 निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? देखिए भैया अगर छंद देखा जाए तो यहाँ पर दोहा आपके वर्णिक है, चौपाई वर्णिक है, नहीं मात्रिक है। वर्णिक क्या होता है? वर्ण के आधार पे होता है, 22 से 26 मात्राएं होती हैं। देखो हम इनका आप लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम लोग बेवकूफ़ बन के पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आप ये सोचेंगे हमको आ रहा है उतना आप समझ लीजिए आप पीछे जा रहे हैं। ये सोचिए हमको कुछ नहीं आ रहा। देखिए हम पकड़ लिए ना, सवैया आपका वर्णिक होता है, वर्ण के आधार पर और मात्रा के आधार पर इनकी गणना की जाती है। चलिए एकदम सही जवाब। प्रश्न संख्या 98 अंगद पैज के रचनाकार कौन है? अंगद पैज के रचनाकार ईश्वर दास हैं, और ईश्वर दास अंगद पैज के रचनाकार हैं। चलिए उपदेश रसायन कौन सा रच रहा है? उपदेश रसायन बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पूछ रहा है। दत्त हैं, धर्म है, भद्र हैं, तो जिन दत्त सूर्य हैं आज दत्त मान लीजिएगा भैया। जहाँ जिसमें दत्त आएगा उसमें दांतन से उपदेश देते हो, दत्तवय से मार किटकिटाते हो। प्रश्न संख्या 100 पहुँच गई है और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं सब लोग पढ़ लेते हैं, कोई लाइक नहीं करता है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 100 हो गया है। 30 मिनट में आप 100
क्रॉस कर रहे हैं, आलोचना हो गया है आलोचना। देखिए व्याख्या नहीं करनी है, पीडीएफ ले लीजिए ताकि व्याख्या आसान लगे। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है, मिलाते चलिएगा। दलित आत्मकथा नहीं है, जल्दी से बताइएगा। अपने अपने पिंजरे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, तिरस्कृत भी है। तो मेरी असफलताएं नहीं है, ये निबंध टाइप में है भैया। चलिए मेरी असफलताएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है या नाटक है आधे अधूरे। किसका है? मोहन राकेश का है आधे अधूरे। चलिए 102 का हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 103, आदिकाल को बीज बपन किसने कहा? भैया बीज बपन किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद को बीज चढ़ता है, मतलब कुछ न कुछ फल रूप में चढ़ता ही रहता है, उसमें बीज होता है, तो महावीर आएगा तो बीज बपन काल हो जाएगा। देसिल बिना सब्जन मीठा, मीठा मीठा कौन लगता है? विद्या मीठी लगती है। विद्या क्या लगती है? मीठी लगती है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जानते रहिए, जब गोला कर दूँ जान समझ लीजिए कि यही उत्तर सही है। चलिए 105, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार पे तार को धावन है। ई भैया तलवार है, बोधा इस पे टहल रहे थे। तो प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसको निभा पाना बहुत ही कठिन है। जैसे हम कहते हैं कि सब लोग लाइक कर दो तो गुरु का भी प्यार होता है, तो लाइक करिए भाई। तो बोधा का नाम है, बोधा बुद्धसेन नाम से जाने थे। इश्क लता और बिरह बारिश, अरे भैया दुए रचना के कारण बोधा प्रसिद्ध हो गए। 105 में हो जाएंगे क्या? बोधा। 105 में कौन हो जाएंगे? बोधा हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से शिलांकृत कृत है? अरे भैया शिलांकित कृत कौन है? जल्दी से उत्तर दिए। राहुल बेल शिलांकित कृत है। और ध्यान रखिएगा चंपू काव्य की कहा जाता है, गद्य पद्य मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहा जाता है, तो यहाँ राहुल बेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107, मालविकाग्नि मित्रम नाटक के रचयिताकार कौन है? वही उपमा दास कालिदास के लिए, जिनके जो बहुत बड़े मूर्ख थे और विद्वोत्मा इनकी मैडम थी जो बहुत तगड़ी जानकार थी, तो इन्हीं से जो है क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था। उसी से ये जीत कर जो है उनसे प्रभावित होकर ये काली माई के मंदिर में गए और वहीं उनको बुद्धि मिल गई। मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम, ठीक है। तमाम इनकी रचनाएं हैं। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासत माघत संत त्रयं गुण, ऐसे आप पढ़ेंगे, व्याख्या नहीं करना है। चलिए बहुत बहुत कंट्रोल किए हैं, समझ लीजिए, व्याख्या नहीं करना है। सहयुक्ते प्रधान, अरे भैया सहयुक्ते प्रधान में करण कारक होता है जहाँ पर प्रधानता के आधार हो, के द्वारा के ऐसे लगा होता है। जैसे अम्मा बेलने से रोटी बनाती हैं और हम चाकू से फल को काटते हैं। किससे? चाकू से। तो प्रधान के लिए करण कारक होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? 109 प्रश्न। रुद्र संप्रदाय की स्थापना जल्दी से बताइएगा। 109 का उत्तर दीजिए। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने इसकी स्थापना की। चलिए प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 भैया इनफ स्पेस बचा रहा है, इनफ स्पेस बता रहा है भाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को आपको आंसर दे देंगे 110, ठीक है। इनफ स्पेस बता रहा है कुछ क्लियर करने के लिए। चलिए आप लोग क्लास को लाइक करिए और हम आपको आंसर